धन सतगुरु जी, गुरु की प्यारी साध संगत जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति एंड साधना में बहुत स्वागत। इस चैनल के माध्यम से हम सभी साध संगत समक्ष महापुरुषों द्वारा कहे गए वचनों को आप सभी तक पहुंचाते हैं और अब तक आप सभी द्वारा दिए गए प्यार का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आज महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस है। बैसाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था और 35 साल बाद इसी दिन उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। गृह त्याग के पश्चात सत्य की खोज के लिए 7 वर्षों तक सिद्धार्थ वन में भटकते रहे, जहां उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार के पवित्र स्थान बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। यह भी मान्यता है कि भगवान बुद्ध विष्णु का 9वां अवतार थे। महात्मा बुद्ध ने मनुष्य और मनुष्य के बीच समानता पर बल दिया। सूत निपात में लिखा है कि कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, वह अपने कर्मों के अनुसार ही ब्राह्मण या शूद्र बनता है। जो व्यक्ति चोरी करके अपना निर्वाह करता है वह चोर है, ब्राह्मण नहीं। महात्मा बुद्ध जाति प्रथा को एक सामाजिक रोग कहा करते थे। उनके इन विचारों के कारण ही कई नीची जाति के लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। बुद्ध ने अपने जीवन में कई तरह के उपदेश दिए। उनकी कई प्रेरणादायक कहानियाँ जन जन तक पहुँची, जिनसे समाज में लोगों को जागरूकता पैदा हुई। समाज तभी अच्छा बन सकता है हर एक व्यक्ति बुराइयों से दूर रहे। हम सुधरेंगे तो समाज स्वतः अच्छा हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने ये बात एक गांव के लोगों को समझाई थी। इस संबंध में एक प्रसंग भी प्रचलित है। महात्मा बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते थे और लोगों को उपदेश देते थे। इसी यात्रा के दौरान एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके दर्शन करने और प्रवचन सुनने पहुंच रहे थे। कुछ ही दिनों में क्षेत्र के काफ़ी लोग बुद्ध के उपदेश सुनने लगे। तभी एक दिन वहाँ एक महिला पहुँची। उसने बुद्ध से पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हो, आपने युवावस्था में ही संन्यास क्यों धारण किया? बुद्ध ने कहा कि मैं 3 प्रश्नों का हल ढूंढना चाहता हूँ, इसलिए मैंने संन्यास लिया है। बुद्ध आगे बोले कि हमारा ये शरीर अभी युवा है और आकर्षक है, लेकिन ये वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु हो जाएगी। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, इन तीनों के कारण जानना था। इन 3 प्रश्नों के हल मुझे खोजने थे। बुद्ध की ये बातें सुनकर महिला बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के घर न जाएं, क्योंकि उसका चरित्र सही नहीं है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में अपनी सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि ये कैसे संभव है, एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? बुद्ध ने कहा कि सही है। ठीक इसी तरह कोई महिला अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। अगर इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह महिला भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। बुद्ध ने कहा कि अगर हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को सुधारना जरूरी है। अगर हम सुधर जाएंगे तो समाज भी बदल जाएगा। हम बुराइयों से बचे, यही सुखी जीवन की सीख है। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी अन्य महापुरुषों की भांति नैतिकता पर बल दिया। उन्होंने यह उपदेश दिया कि मनुष्य को शुद्ध चरित्र का होना चाहिए, अनुशासन में रहकर अपना काम करना चाहिए। उन्होंने मनुष्य को शुद्ध विचार, वचन, कार्य और कर्म, रहन सहन की शिक्षा दी। अगर मनुष्य में कुछ जानने की जिज्ञासा हो तो प्रभु भी उन्हें निराश नहीं करते, चाहे इसके लिए उसे इंतजार ही क्यों न करना पड़े। ऐसा ही एक दृष्टांत आता है जब एक बार महात्मा बुद्ध उपदेश देने एक गांव में पहुंचे। उनका उपदेश सुनने के लिए हजारों लोग उपस्थित हुए। उस सभा में गांव का एक दरिद्र
किंतु कर्मठ किसान भी उपस्थित हुआ। बुद्ध का उपदेश सुनने की उसकी बड़ी इच्छा थी, किंतु दुर्भाग्यवश उसका एक बैल खो गया था। कृषक इस चिंता में था कि बैल नहीं मिला तो उसका काम कैसे चलेगा। उसका तो पूरा जीवन ही बैलों पर निर्भर करता है। वह धर्म संकट में था कि गुम हुआ बैल ढूंढे या महात्मा बुद्ध जी का उपदेश सुने। आखिरकार उसने बैल को ढूंढने का निश्चय किया और वहां से निकल आया। किसान के अथक प्रयास से शाम तक उसका बैल मिल गया। दिन भर का थका हुआ और भूखा प्यासा किसान इसके बाद सीधे प्रवचन स्थल पर पहुंचा। उसने बुद्ध देव को प्रणाम किया। बुद्ध देव ने पहले उसके थके मादे चेहरे को निहारा और भिक्षुओं से कहा कि इसे भोजन करवाओ। किसान के तृप्त होने के बाद महात्मा बुद्ध ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करना शुरू किया। किसान ने एकाग्र होकर उपदेश सुना। उसके चले जाने के बाद महात्मा बुद्ध के शिष्यों में कानाफूसी हुई कि उस किसान के लिए बुद्ध देव ने इतना विलंब क्यों किया। महात्मा बुद्ध तब शांत स्वर में बोले, भिक्षुगण, उस किसान को मेरा उपदेश सुनने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन उसके बैल गुम हो गए थे। इससे उसका कार्य में बाधा आ सकती थी। अतः वह सुबह मजबूर होकर यहाँ से लौट गया। वह अपने लोक कर्म के पालन के लिए सारा दिन भटका और तृप्त होते ही मेरे पास आया। यदि मैं उस भूखे को उपदेश देने लगता तो वह उसे ग्रहण नहीं कर सकता था। याद रखो, क्षुधा के समान कोई भी सांसारिक व्याधि नहीं है। अन्य रोग तो एक बार की चिकित्सा से शांत हो जाते हैं, किंतु पेट की आग बुझाने के लिए चिकित्सा रोजाना करनी पड़ती है। तो इस प्रकार शिष्य की जिज्ञासा पूरी करने के लिए महापुरुषों को भी इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का संबंध ही इतना गहरा होता है। और इसी तरह महात्मा बुद्ध के जीवन में एक और घटना घटी। जब एक बार महात्मा बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे, तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सिर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई। मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं सिर्फ तुम्हें भय दे सका। महात्मा बुद्ध की ऐसी अनेकों बातें आज के युग में मानव जाति के लिए प्रेरणादायक है। महान आत्माओं का इस संसार में आना तभी सफल होता है जब साथ संगत जी हम उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। धन धन सद्गुरु।